हेलो, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने इनकैप्सुलेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनकैप्सुलेशन कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन में एसएस मॉडिफायर क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे 4 टाइप के होते हैं एसएस मॉडिफायर: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। लेकिन डिफ़ॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमारे लिए 3 टाइप के हुए एसएस मॉडिफायर जावा में। पहला हो गया पब्लिक, दूसरा हो गया प्राइवेट, तीसरा हो गया प्रोटेक्टेड। ये हमारे 3 एसएस स्पेसिफायर जावा के। ठीक है, पब्लिक, देखो नाम में ही पब्लिक है इसका। पब्लिक अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, अब पहले इसको समझने से पहले एक छोटी चीज़ देख लेते हैं, पैकेज और क्लास के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये तीनों हमें और आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने एक पैकेज बनाया यहाँ पर, पैकेज ABC नाम का एक पैकेज है, XYZ नाम का। एक चीज़ याद रखना, एक पैकेज में हम बहुत सारी क्लास कंटेन कर सकते हैं, एक पैकेज में बहुत सारी क्लास होती हैं। तो एक ये पैकेज है, एक ये पैकेज है। तो इसमें फॉर एग्जांपल क्लास A है, क्लास B है, ऐसी बहुत सारी क्लास हैं। इसमें क्लास C है, क्लास D है और ऐसी बहुत सारी क्लास हैं। तो एक पैकेज बहुत सारी क्लास कंटेन करता है। तो लेकिन अगर देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लास A की बात करूँ, यहाँ पर क्लास A है, हमें पता है हर एक क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेंबर वेरिएबल और एक होता है मेंबर मेथड। तो मेंबर वेरिएबल जो वेरिएबल होते हैं नॉर्मल, जैसे मैंने लिख दिया इंट एज इक्वल टू 14, तो ये क्या है, ये है मेंबर वेरिएबल। और मेंबर मेथड क्या होता है, फंक्शन, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है तो इसलिए हम मेंबर मेथड बोलते हैं। तो देखो मेंबर मेथड जैसे ये लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल वॉइड इनपुट नाम का रख दिया, एक वॉइड इनपुट नाम का हमने मेथड बना रखा है। तो ये हमारा हो गया मेंबर मेथड। अब जितने हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे हर एक को इनकी कॉपी अलग अलग इंडिविजुअल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक क्लास। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्लास। अब देखो अगर मैंने पब्लिक कर रखी है इस क्लास की कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ये इंट एज है जो ये पब्लिक कर दिया, मैंने इसमें एसएस मॉडिफायर लगा करके स्टार्टिंग में इसकी पब्लिक करके इसकी एसेसिबिलिटी या जो इसका कहाँ तक कि इसको एक्सेस कर सकते हैं वो चेंज कर दिए। पब्लिक हो गया तो इसका मतलब अब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी का मतलब ये है कि इसको एनी अदर क्लास, कोई और क्लास एक्सेस कर सकती है विद इन द सेम पैकेज के अंदर, और आउटसाइड द पैकेज मतलब किसी और पैकेज में भी। ठीक है, तो पब्लिक कोई चीज़ है तो उसको दूसरी क्लास भी एक्सेस कर सकती है, उसी पैकेज में कर सकती है कोई दूसरी क्लास, किसी दूसरे पैकेज कर सकता है, किसी दूसरे पैकेज की कोई दूसरी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो पब्लिक के हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है पब्लिक। तो पब्लिक है द एक्सेस लेवल ऑफ पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर का मतलब हो गया कि इसको इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द सेम पैकेज और आउटसाइड द पैकेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास कॉमा outside the class comma within the package या फिर outside the package। ठीक है, इस क्लास के अंदर है कोई चीज़, अगर पब्लिक है तो इसके अंदर तो हम उसको कर ही सकते हैं एक्सेस, इसके बाहर भी दूसरी क्लास में हम कर सकते हैं एक्सेस, सेम ही पैकेज के अंदर किसी दूसरे पैकेज में भी कोई दूसरी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, बात क्लियर है। तो पब्लिक में ये होता है, इसकी डेफिनेशन है द एक्सेस लेवल ऑफ पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर, इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द सेम क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द सेम पैकेज और आउटसाइड द पैकेज। ये हो गया पब्लिक। अगर देखते हैं प्राइवेट ठीक इसका उल्टा कह लो, या ये कह लो कि प्राइवेट सबसे ज़्यादा हमें सिक्योरिटी देता है। ठीक है, पब्लिक सबसे कम। तो प्राइवेट की अगर बात करें तो कोई चीज़ अगर प्राइवेट होती है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज़ प्राइवेट है तो वो आपकी है ना, उसे कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई चीज़ अगर प्राइवेट होगी तो सिर्फ उस क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं कर सकते। जब क्लास के बाहर दूसरी क्लास ही एक्सेस नहीं कर सकती तो दूसरे पैकेज की तो बात की बात है। ठीक
ठीक है। तो कोई चीज़ अगर प्राइवेट है, तो अगर कोई हमने क्लास का मेंबर प्राइवेट कर रखा है तो उसको उसी क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं कर सकते। भले वो क्लास दूसरी क्लास उसी पैकेज में हो, हम उसमें भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगले पैकेज की तो बात ही करनी बेकार है। जब दूसरी क्लास ही सेम पैकेज की एक्सेस नहीं कर सकती तो दूसरा पैकेज तो क्या ही करेगा, है ना। तो प्राइवेट की डेफिनेशन ये है, द एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट modifier is within the class, full stop. It cannot be accessed outside the class. तो जो प्राइवेट मॉडिफायर होता है वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होता है, क्लास के बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर पैकेज की बात हमने करी नहीं। जब क्लास के बाहर ही नहीं कर सकते तो दूसरे पैकेज में तो हम करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, जो एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर है इस विद इन द क्लास, ये तो हमने लिखा है, लेकिन ये जो प्राइवेट मॉडिफायर है हम किस में लगा सकते हैं, हम मेंबर वेरिएबल में लगा सकते हैं और मेंबर मेथड में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड, इन दोनों में को हम इनकी एक्सेस लेवल चेंज कर सकते हैं मॉडिफायर लगा करके, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्लास मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट हो गया। अब देखो, अब तीसरा देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोटेक्टेड में। तो तीसरा देखते हैं प्रोटेक्टेड वाला। प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड का है द एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इस within the package। तो मैंने अगर कोई पैकेज बना रखा है तो जो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर है वो इस पैकेज के अंदर एक्सेस हो सकता है। तो क्लास ए में अगर कोई चीज़ मैंने यहाँ प्रोटेक्टेड कर रखी है, अगर ये प्रोटेक्टेड है तो ये क्लास बी इसको एक्सेस कर सकती है क्योंकि वो उसी पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो द एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज। तो पैकेज के अंदर ही हम प्रोटेक्टेड मॉडिफायर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पैकेज के बाहर भी दूसरे पैकेज से हम कर सकते हैं, पैकेज के बाहर भी दूसरे पैकेज से कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जो दूसरे पैकेज से हम एक्सेस करेंगे जिस क्लास से, वो जिस क्लास में जो भी ये चीज़ प्रोटेक्टेड कर रखी है वो क्लास उस क्लास की चाइल्ड क्लास होनी चाहिए। अब ये क्या बोल दिया, तो पहले देख लेते हैं। तब इसकी डेफिनेशन का छोटा सा पार्ट रह गया है, उसको समझने से पहले ये जो मैंने चीज़ भी बताई वो देखते हैं। देखो, क्लास ए के अंदर ये चीज़ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मान लो वहाँ से दूसरे पैकेज से क्लास सी क्लास सी इसको एक्सेस करना चाहता है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन एक कंडीशन है, अगर क्लास सी इस क्लास की चाइल्ड क्लास है। देखो, क्लास सी इसकी चाइल्ड क्लास, पहली बात है चाइल्ड क्लास क्या होती है। तो अगर कोई क्लास, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास सी है, अगर कोई क्लास किसी दूसरी क्लास से चीज़ें प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है तो हम बोलते हैं वो क्लास उसकी चाइल्ड क्लास है। ये इनहेरिटेंस के थ्रू होता है, ठीक है। तो क्लास ए से अगर क्लास सी कोई चीज़ इनहेरिट कर रही होगी, ठीक है, तो ये वाली क्लास हो जाएगी चाइल्ड क्लास, ये वाली क्लास हो जाएगी चाइल्ड क्लास, और ये वाली क्लास हो जाएगी पेरेंट क्लास। इसको हम सब क्लास भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगी सुपर क्लास। इसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं, तो अगर ये बेस होगी तो ये वाली हो जाएगी डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड। तो अगर आपने इसको पेरेंट बोला तो ये चाइल्ड, सुपर बोला तो ये सब, बेस बोला तो ये डिराइव्ड। तो जो क्लास दूसरे से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है इनहेरिटेंस के थ्रू, अभी कैसे करती है इनहेरिटेंस के थ्रू, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं क्लास सी से, अगर क्लास ए को अगर हम क्लास सी में इनहेरिट कराना चाहते हैं, पर आप ये समझिए कि ये कर रही है, क्लास सी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, तो ये इसकी चाइल्ड क्लास होगी, इसकी पेरेंट क्लास होगी। ये सब क्लास है, वो सुपर क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, और वो इसकी बेस क्लास होगी। तो तब ये इस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी, तो एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन दिस पैकेज बट इट कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। लेकिन कंडीशन क्या है, थ्रू चाइल्ड क्लास ओनली, थ्रू चाइल्ड क्लास ओनली, ठीक है।
तो द एसएस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज, पैकेज के अंदर ही होती है इसकी एसएस लेवल, लेकिन इट कैन बी एसेस्ड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास ओनली। अगर क्लास दूसरी चाइल्ड है, दूसरे पैकेज की, इसकी चाइल्ड है जिस क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर है, तो ही वो इसको एसेस कर सकती है, ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से क्लियर है। तो कभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आपको समझाऊंगा टेबल, आप मेरे साथ उसको पढ़ते रहना और बोलते रहना। मेरी गारंटी है आपको ये वीडियो देखने के एंड तक पूरा ये याद हो जाएगा पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की एसेसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो टेबल बना लेते पहले, वो मैं ये रब कर रहा हूँ। तो ये रहा टेबल, इसमें हम देखेंगे कि हर मॉडिफायर का कहाँ तक विजिबिलिटी रूल है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये समझ करके आप उसको ऑटोमेटिकली खुद से बना लोगे। बस 5 मिनट देखना, आपको खुद बनाना आ जाएगा कैसे बनता है टेबल। देखो, इसमें देखेंगे विजिबिलिटी रूल्स, ये एसएस मॉडिफायर मैंने यहाँ लिखे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और नो मॉडिफायर। नो मॉडिफायर ऐसा होता है जैसे मैंने कभी लिख दिया इंट एज इक्वल टू 14 फॉर एग्जाम्पल, वो देता हूँ, मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो ये नो मॉडिफायर की कैटेगरी में आता है। तो ये सब देखेंगे हम, इनको समझ करके करेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो देखो पब्लिक, अगर कोई चीज़ पब्लिक होती है तो क्या मैं उसे सेम क्लास में एसेस कर सकता हूँ? बताओ, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कर सकते हैं ना? यस। अदर क्लास सेम पैकेज, उसी पैकेज की कोई दूसरी क्लास कर सकती है, सेम पैकेज की कोई दूसरी क्लास उसको एसेस कर सकती है? कर सकती है, पब्लिक है तो कर सकती है। सब क्लास अदर पैकेज, किसी दूसरी पैकेज की सब क्लास, सब क्लास मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई क्लास अगर किसी दूसरी क्लास की चाइल्ड क्लास हो या उससे कुछ चीज़ इनहेरिट कर रही है, उसको हम बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, अगर इनहेरिटेंस हो रहा हो तो किसी दूसरे पैकेज की कोई सब क्लास है, क्या वो कर सकती है? तो पब्लिक है तो बिल्कुल कर सकती है, यस। अब यहाँ लिखा एनी क्लास, क्या कोई भी क्लास कर सकती है? एनी क्लास मतलब उस पैकेज की क्लास किसी दूसरे पैकेज की क्लास कर सकती है क्या? बिल्कुल पब्लिक है तो एनीवेयर, कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो यस हो गया। प्राइवेट, प्राइवेट का एक ही था कि भाई ये मेरी चीज़ है तो मेरी ही क्लास के अंदर एक्सेस होगी, तो प्राइवेट सेम क्लास, यस। अब अदर क्लास सेम पैकेज, क्या उसी पैकेज की कोई दूसरी क्लास कर सकती थी एक्सेस? नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्राइवेट सेम क्लास के अंदर होता है, तो उसी पैकेज की अदर क्लास नहीं कर सकती। ठीक है, ये जो मैंने पीछे फिगर बनाया था 2 पैकेज का, इनको एग्जांपल के साथ लेते हुए चलना। जैसे मैंने 2 पैकेज बना रखे हैं, ABC नाम का XYZ, या क्लास A है और एक क्लास B है, या क्लास C है और क्लास D है। ठीक है, तो देख लो, पब्लिक था तो सेम क्लास, हाँ भाई इसको ये दूसरी क्लास उसी पैकेज की कर सकती थी एसेस, तो यस हो गया। अदर क्लास सेम पैकेज, उसी पैकेज की कोई दूसरी क्लास कर सकती थी, हाँ कर सकती थी, तो यस हो गया। सब क्लास अदर पैकेज, कोई दूसरे पैकेज की क्लास कर सकती थी, इसको एसेस कर सकती थी, यस है। एनी क्लास, क्या कोई भी क्लास कर सकती है? हाँ कोई भी क्लास कर सकती है क्योंकि पब्लिक है ना। प्राइवेट की बात करते हैं, सेम क्लास, सेम क्लास कर सकती है। क्लास ए के अंदर अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो वो क्लास कर सकती है, लेकिन क्या दूसरी क्लास के क्लास भी कर सकती है उस क्लास ए को एसेस? नहीं कर सकती ना, क्लास ए के उस प्राइवेट चीज़ को एसेस नहीं कर सकती, तो ये नो हो गया। ऐसे सब क्लास अदर पैकेज, किसी दूसरे पैकेज, अरे भाई जब उस क्लास के अलावा कोई दूसरी क्लास ही नहीं कर सकती तो दूसरे पैकेज की सब क्लास का तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो हमें पता है, तो इतना सोचना ही नहीं हमें, सीधा यहाँ पर क्या होगा? नो। अदर पैकेज का तो कर ही नहीं सकता। और एनी क्लास, क्या कोई भी क्लास कर सकती है? नहीं, दूसरे पैकेज की नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पर आएगा नो। ठीक है, प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, सेम क्लास, हाँ भाई सेम क्लास में तो हर एक में यस होगा, उस क्लास के अंदर तो कर ही सकते हैं। अदर क्लास सेम पैकेज, उसी पैकेज की क्या दूसरी क्लास कर सकती थी? प्रोटेक्टेड में कर सकती थी, विद इन द सेम पैकेज था ना प्रोटेक्टेड, तो उसी पैकेज की दूसरी क्लास कर सकती है, यस है। सब क्लास अदर पैकेज, देखो सोच के बताना, सब क्लास बोला है मतलब चाइल्ड क्लास है दूसरे पैकेज की, तो दूसरे पैकेज की अगर चाइल्ड क्लास है तो वो कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है। ये तो कंडीशन थी प्रोटेक्टेड की, स्पेशल कंडीशन, तो ये कंडीशन इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बनाती है प्रोटेक्टेड को। ठीक है, तो सब क्लास अदर पैकेज, दूसरे पैकेज की सब क्लास एक्सेस कर सकती है, यस है। तो मेरे साथ बोलते रहे ना, याद हो जाएगा, दोबारा लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे भी टाइम है नहीं इतना कि अब दोबारा लर्न करोगे, पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो साथ साथ ही याद करना, दिमाग में बिठा लेना इसको। अब है एनी क्लास, क्या कोई भी क्लास कर सकती है? अगर दूसरे पैकेज की कोई और क्लास है जो सब क्लास नहीं है तो वो नहीं कर सकती ना, तो यहाँ पर आएगा नो। अब नो मॉडिफायर है, देखो नो मॉडिफायर ये तब होता है यूज जब हमने कुछ नहीं लिखा, जैसे मैंने ऊपर बताया था, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये नो मॉडिफायर ये बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर यूज़ होता है। ठीक है, सिलेबस में है नहीं, तो उसमें यही कंडीशन होती है कि पैकेज के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे सेम क्लास बोला है तो यहाँ तो यस ही रहेगा, अदर क्लास सेम पैकेज बोला यस रहेगा, बस पैकेज के बाहर अब चाहे वो चाइल्ड क्लास हो कोई क्लास हो उससे मतलब नहीं, पैकेज के अंदर ही कर सकते हैं एक्सेस, तो बाकी ये दोनों नो हो जाएंगे। अदर पैकेज नो। अब ऐसी एनी क्लास बोला है तो एनी क्लास कैसे हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पैकेज की क्लास तो नहीं कर सकती ना, तो ये भी आ गया नो। तो देखो क्या हमें रटना पड़ा,
नहीं, हर चीज़ को हमने डिटेल में समझा और हमने टेबल खुद बनाया। तो आप इसकी बस प्रैक्टिस करना, 5 मिनट का काम है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और पूरा इनकैप्सुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं स्कोप ऑफ वेरिएबल आपको समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।